नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जिससे हमने डिसाइड किया था कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम नए नए एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक लेंगे। तो आज हम देखेंगे मारक भाव दूसरे और सातवें को क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम पिछले वीडियो पे क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने केंद्र भाव जाने थे, मार्ग भाव जाने थे, मार्ग स्थान कौन से जाने थे, त्रिषडाय जाने थे, वो देख लेते हैं एक बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना है कि भाव परिचय में कि ये केंद्र स्थान होते हैं 1 4 7 10, बिल्कुल। और हमने जाना कि ये त्रिकोण स्थान होते हैं 1 5 9। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 5 9। ये योगकारी है शुभ। ठीक है, योगकारी है, हमेशा शुभ ही रहेंगे, भाव का स्वामी हो या ये स्थान हो। ठीक है, ये लग्न के लिए शुभ ही हो गए। ठीक है, और ये केंद्र स्थान भी शुभ है, पर ये कंडीशनली शुभ है। कंडीशनली शुभ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये टेम्पररी बेस के लिए शुभ अशुभ परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनली क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉमन है त्रिकोण में भी और केंद्र में भी, तो ये शुभ ही होगा क्योंकि ये लग्न है, यानी खुद तो हमेशा शुभ ही होगा, खुद के लिए कौन बुरा चाहेगा, तो ये शुभ है। फिर हमने जाना कि मारक स्थान कौन से थे, 2 और 7 मारक स्थान थे। तीसरा, छठा, 11वां त्रिषडाय जो थे ये अशुभ थे, है ना। ये अशुभ स्थान हमने देखा पिछली वीडियो में, बराबर। दुख स्थान देखे हमने, ये छठा, 8वां और 12वां, ये भी दुख स्थान थे। ठीक है, ये इस सिंबल से मैं दुख स्थान लगा रहा हूँ, और ये यहाँ से अशुभ, त्रिषडाय भी अशुभ थे। और ये 8वां स्थान और 12वां स्थान ये कंडीशनली शुभ अशुभ दे सकते, पर छठा स्थान त्रिषडाय में है, ये कॉमन है, दुख स्थान में भी कॉमन है, तो ये अशुभ ही होगा क्योंकि ये शत्रु स्थान है ना, रोग का स्थान है, ये तो अशुभ ही होगा। ठीक है, तो ये भाव परिचय हो गया जो हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि मारक 2 और 7 क्यों होते हैं, क्यों कहा गया है दूसरे और सातवें स्थान को मार्केश। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि लग्न का स्थान 12वां जो स्थान होता है ये व्यय का स्थान होता है। ठीक है, लग्न का जो स्थान होगा 12वां वो व्यय स्थान होगा, यानी मृत्यु। बिल्कुल, जो लग्न का स्थान होगा, जो 12वां उसका स्थान होगा वो व्यय होगा। अब ये जो है पहला स्थान, उसका 12वां स्थान ये है, तो इसका स्थान क्या हो गया? ये व्यय हो गया, मृत्यु का स्थान हो गया। ठीक है, तो पाराशरी सिद्धांत से हम, ये पाराशरी सिद्धांत है, पाराशरी सिद्धांत के अनुसार भावक भावन से जानेंगे हम कि भावक भावन से जान लीजिए कि देखिए लगन का तीसरा स्थान ये क्या है? शिवलिंग का स्थान है, राइट। ये पराक्रम का स्थान है, तो किसी भी तीसरे स्थान का शिवलिंग होगा। देखिए अभी ये देखिए, ये चौथा भाव है, ये माता का स्थान है, राइट। तो ये तीसरा स्थान हो गया शिवलिंग का, माता की शिवलिंग यानी मामा। तो मामा हम कहाँ से देखते हैं? छठे स्थान से, बिल्कुल छठे स्थान से देखेंगे। अभी पंचम स्थान देखा हमने संतान का, यहाँ से संतान, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से भावक भाव से देखेंगे तो ये यहाँ पे भी संतान है ना। तो जैसे हमने जाना कि यहाँ से तीसरा स्थान
सिबलिंग का हुआ तो यहाँ से माता का स्थान भी, यहाँ से तीसरा स्थान सिबलिंग का हुआ, यही हुआ भावक भावम पाराशरी सिद्धांत के अनुसार, राइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये दूसरा देखिए, ये दूसरा सातवां मार्केश क्यों है हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी एकदम सिंपल भाषा में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये सातवां, ठीक है। अभी ये दूसरा और सातवां मार्केश है। अभी ये मार्केश क्यों है, हमें ये जानना है, ठीक है। अभी देखिए, ये आठवां जो भाव है ये आयु का स्थान है, राइट, आयु का स्थान है, ठीक है। तो ये आठवां स्थान आयु का स्थान है, तो उसका 12वां स्थान कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल। 8वें का 12वां स्थान कौन सा हुआ? 7वां, राइट। 7वां हो गया इसका वेय स्थान, 12वां स्थान वेय स्थान, मृत्यु का स्थान, बिल्कुल। क्योंकि देखो, ये 8वां भाव आयु है, तो 7वां स्थान उसका 12वां बनता है, और ये वेय बन गया, ये मृत्यु का स्थान हो गया ना, बिल्कुल। तो इसलिए ये 7वां भाव मार्केश हो गया, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से 12वां स्थान है इसका, 8वें का, और ये वेय स्थान है। यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, राइट। अभी हम जानेंगे दूसरा स्थान क्यों मार्केश बना। तो देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में हम जानते हैं कि देखिए, अभी भावक भावम से हमने जाना पाराशरी सिद्धांत से कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें से 8वां ये बना आयु, ठीक है। ये 8वें से 8वां बना, ये आयु का स्थान बन गया, ठीक है। तो इसका 12वां भाव वेय बनेगा, तो इसका 12वां भाव आपको पता ही है, 12वां भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो 12वां स्थान जो है इसका, ये वेय हो गया, वेय स्थान बन गया, राइट। तो वेय स्थान हो गया, यानी मृत्यु का स्थान हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए ये बन गया मार्केश, ठीक है, मारक स्थान हो गया, ये भी मारक स्थान हो गया, दूसरा और 7वां, ठीक है दोस्तों। ये 12वां स्थान बन गया इसका वेय का, 8वें का 12वां स्थान, ये 7वां वेय बना, ये भी मार्केश बन गया। हमने पाराशरी सिद्धांत लगाया, जो हमने पढ़ाया पाराशरी सिद्धांत से, भावक भावम से, ठीक है। उसका हर 8वां स्थान 8वें से 8वां देखा, राइट। ये आयु बना, ये तो आयु का स्थान है ही है, ये वेय है इसलिए ये मार्क बना। अभी ये 12वां है तीसरे का, इसलिए ये मार्क बना। इसलिए दोस्तों दूसरा और 7वां मार्क भाव कहे गए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।